चुनाव, उपचुनाव और झारखंड के चुनावों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। झारखंड में आदिवासियों के भीतर समूचे घुसपैठियों के सवाल पर इससे पहले चुनाव में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जहां घुसपैठियों का मुद्दा बनाया गया हो। घुसपैठिए झारखंड के अंदर कहां से आए, क्योंकि झारखंड की सीमा किसी विदेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश, नेपाल या भूटान से उसकी सीमा का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ को झारखंड में मुद्दा बनाया है और शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा को आदिवासियों के बीच घर घर और गली गली में भेजा है। बीजेपी आदिवासियों के बीच क्या संदेश देना चाहती है? बीजेपी ने झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया है और बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे आदिवासी नेता को कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी है और वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल में भेजकर हेमंत सोरेन की हैसियत एक नायक की बना दी है। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के चुनावी प्रबंधन को देखकर बीजेपी कहीं नहीं टिक रही है। आदिवासियों की बीच 38 विधानसभाएं हैं। झारखंड की 81 विधानसभाओं में 38 सीटों पर जो अपना प्रभाव डालेगा सत्ता उसी को मिलेगी। माया योजना के तहत आदिवासियों के घर घर में महिलाओं को 2100 रुपए की जो मदद दी गई, उससे हेमंत सोरेन की प्रति आदिवासियों में प्रेम जगा है। हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के बिजली के बिल को माफ किया है और उनको अनेक सुविधाएं दी हैं, जिससे आदिवासियों में हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बढ़ी है। बीजेपी आदिवासी नेताओं को सामने न लाकर क्या संदेश देना चाहती है और उसका क्या मकसद है? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और चुनावी प्रबंधन के सामने उन्होंने हेमंत सोरेन को ही आगे रखा है। कांग्रेस के जहां उम्मीदवार हैं वहां पर भी हेमंत सोरेन की ही मांग बढ़ी है और कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार कर रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी और जब उनसे इस्तीफा लिया गया तो वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाकर अपना ही नुकसान किया, क्योंकि चंपई सोरेन आदिवासियों के बीच अपना कोई करिश्मा नहीं दिखा पा रहे हैं और ना ही उनकी विश्वसनीयता आदिवासियों के बीच में है। परिणाम क्या होगा ये तो 23 तारीख को गिनती के समय ही पता चलेगा, लेकिन जो वहां हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और दूर दूर तक उनका चुनाव प्रबंधन और प्रचार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी और शाह भी दूरी बनाए हुए हैं। वहां पूरी तरह से साफ हो गया है कि वहां इंडिया गठबंधन की सरकार को कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो
तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।